अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो में खुशामदीद। आज की वीडियो में आपके साथ रेसिपी शेयर करूंगी तिल वाले शामी कबाब। और ये जो रेसिपी है ये नॉर्मली जो हम शामी कबाब बनाते हैं उससे थोड़ी सी डिफरेंट रेसिपी है और टेस्ट में भी बहुत ही मज़े की बनती है। और लेकिन ये थोड़ी इजी रेसिपी है। इसको बनाने के लिए सबसे पहले गाय का गोश्त लिए, बोनलेस गोश्त का इस्तेमाल आप करें। उसके बाद हमने इसके अंदर हाफ कप के करीब चने की दाल ऐड करेंगे। चने की दाल को पहले 2 से 3 घंटे के लिए पानी में ज़रूर भिगो कर रखें। उसके बाद हम एक दरमियाने साइज़ का प्याज कट करके डालेंगे। एक बड़ा खाने का चम्मच लहसुन और अदरक ऐड कर देंगे। और उसके बाद हम इसके अंदर लाल मिर्चें ऐड करेंगे। अगर मोटी लाल मिर्चें आपके पास गोल वाली मौजूद हैं तो 5 से 6 अदद वो ऐड कर लें। अगर वो नहीं है तो फिर आप इस तरीके से जो पिसी हुई मिर्च होती है वो भी ऐड कर सकते हो। उसके बाद इतना पानी ऐड करेंगे कि प्रेशर कुकर जो है वो उसको हम आधे घंटे के लिए बंद कर लें और दाल और जो गोश्त है वो अच्छे तरीके से कुक हो जाए। जब तक दाल और गोश्त कुक हो रहा है हम मसाला तैयार कर लेते हैं जो मज़ीद हमने इसके अंदर ऐड करना है, जिसमें सबसे पहले हम डालेंगे 2 बड़े खाने के चम्मच नारियल पिसा हुआ। उसके बाद मज़ीद हम इसके अंदर डालेंगे ज़ीरा, एक बड़ा खाने का चम्मच। उसके बाद हमने हशश डालनी है। हशश को पहले आप थोड़ी देर के लिए पानी में भिगोकर ज़रूर रखें ताकि इसकी मिट्टी नीचे बैठ जाए और जो थोड़ी सी मिट्टी जो हशश के अंदर होती है वो आपके मुंह में ना आए। उसके बाद हम इसको अच्छे तरीके से भून लेंगे। भूनने के बाद इसको हमने इस तरीके से पाउडर फॉर्म में तैयार कर लेंगे। अब तो जो गोश्त और चने की दाल है वो अच्छे तरीके से कुक हो चुकी थी और उसको मैंने फ्रीज़र में रखा था ताकि ये अच्छे तरीके से ठंडी हो जाए। ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप गरम मसाले को पीस लेंगे तो गरम मसाले को अगर आप पीसेंगे तो वो जो होता है वो पानी छोड़ देता है। दाल और गोश्त के अलावा हम मज़ीद जो चीज़ इसके अंदर डालेंगे वो है आलू। एक दरमियाने साइज़ का बॉयल आलू डालेंगे। उसके बाद जो हमने नारियल और जीरे वाला मसाला तैयार किया था, पिसा था, वो भी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। उसके बाद अभी तक हमने इसके अंदर नमक ऐड नहीं किया तो अब यहाँ पे नमक आप ऐड कर लें 2 टीस्पून के करीब। 2 टीस्पून नमक ऐड करने के बाद इसको डालते हैं चॉपर में और तमाम चीज़ों को अच्छे से पीस लेते हैं। कुछ इस तरह पीसने के बाद मुनासिब इसको शेप देंगे और तिल के साथ इसकी कोटिंग करेंगे इस तरीके से। और इसके ऊपर जो कोटिंग हम करेंगे वो तिल लगाएंगे। हम उसके ऊपर सफ़ेद तिल लगाएंगे। सफ़ेद तिल लगाने के बाद बाकी जो इसका तरीका बिल्कुल वही होगा कि आपने इसको अंडे के साथ कोटिंग करते जाना है। अंडे के साथ कोटिंग करते जाएंगे और इसको सिंपल हम जो है कुकिंग ऑयल के अंदर हम फ्राई कर लेंगे। इतनी देर तक फ्राई करेंगे कि इसके ऊपर एक मुनासिब सा गोल्डन कलर आ जाए। और जब दोनों साइड पे एक मुनासिब सा गोल्डन कलर आ जाएगा तो इस तरीके से आप तिल वाले शामी कबाब तैयार कर सकते हैं। ये खाने में बहुत ही लाजवाब बनते हैं। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज़।